Civil Services Pathshala. Success is a journey, not a sprint. कभी चर्चिल जी ने कहा था, जो ब्रिटिश के पीएम थे, कि द फार्दर बैकवर्ड यू कैन लुक, ठीक है, द फार्दर बैकवर्ड यू कैन लुक, द फार्दर फॉरवर्ड यू कैन सी। दैट मीन्स कि आप जितना पीछे तक देख सकते हो उतना ही आप आगे तक देख सकते हो। तो इस कोटेशन के थ्रू हम हिस्ट्री का इंपॉर्टेंस को समझ सकते हैं कि हिस्ट्री हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, पढ़ना समझना उसको जानना। तो ये इस वीडियो लेक्चर का, ठीक है, तो हम आप सभी का हम स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल पर। ये उस वीडियो लेक्चर का जिसको हमने स्टार्ट किया था मॉडर्न हिस्ट्री का, कंप्लीट मॉडर्न हिस्ट्री। ये उस वीडियो लेक्चर का सेकेंड वीडियो है, जिसमें हम जो है कि 10 से लेके 11 से लेके जितना हो सके उतने पेजेस को कवर करने का प्रयास करेंगे। ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बताया था कि इसमें 36 पेजेस हैं, और इसको जो है कि हम दो से तीन वीडियो में कंप्लीट करने का ट्राई करेंगे। अब फर्स्ट वीडियो का लिंक आपको जो है कि हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसको आप जाके इजीली देख सकते हो, ठीक है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इसमें जो पहला है हमारा, ये है स्टैट्यूटरी, ठीक है, सिविल सर्विसेज एक्ट। इसको कब लाया गया था? इसको लाया गया था 1878 में। और इससे जुड़ा हुआ व्यक्ति कौन है, जो कि बहुत ही फेमस है, एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ये थे लॉर्ड लिटन। लॉर्ड लिटन ने स्टैट्यूटरी सिविल सर्विसेज एक्ट 1878 को लाया था। इसके बाद से जो है कि इसके कुछ फीचर्स को देख लेते हैं। इसमें इसमें दो तरीके की बात की गई। इसमें दो तरीके की बात क्या क्या की गई? पहला बात किया गया कि इसमें जो है कि सिविल सर्विसेज को दो पार्ट में डिवाइड किया गया। इसमें था एक कन्वेनेटेड, जिसमें जो है कि ब्रिटिश थे, जितने हायर पोस्ट थे उनके ब्रिटिश थे। और ये इनके बाद से जो है कि सेकंड था हमारा अनकन्वर्नेटेड। अनकन्वर्नेटेड में जो है कि जितने भी हमारे लोअर पोस्ट थे उनको जो है कि इंडियन एंट्री के थ्रू जो कि फिल किया गया। और इसमें कोई ओपन एग्जाम नहीं था, कोई ओपन एग्जाम नहीं था, बस ऐसे करके फिल कर दिया जाता था। इसको जो है कि 8 साल के बाद से इसको एबलाइज कर दिया गया। और इसको एबलाइज किसके रिकमेंडेशन पे किया गया? एटचिसन कमेटी, ठीक है, एटचिसन कमीशन जो था, एटचिसन कमीशन, जिसको 8086 में कब आया था? एटचिसन कमीशन आया था। इसके बेस पे जो है कि इस 2 TIR सिस्टम को 3 TIR सिस्टम में कन्वर्ट कर दिया गया। इसमें कौन कौन से सिस्टम में 3 TIR में कौन कौन थे? एक था इंपीरियल, प्रोविंशियल और सबऑर्डिनेट, ठीक है, देख रहे हो ना आप। तो इस तरीके से पेपर में पूछ सकता है कि जो स्टैट्यूटरी सिविल सर्विसेज एक्ट था, इसको जो है कि किस कमीशन के रिकमेंडेशन पे एबॉलिश किया गया था? कौन सा कमीशन था? ये हमारा था एटचिसन कमीशन था। और एटचिसन कमीशन जो है कि 1886 में आया था, और इसके थ्रू जो है कि 3 TIR सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया था। और स्टैट्यूटरी सिविल सर्विसेज एक्ट में 2 TIR सिस्टम था। इसमें जो है कि हायर पोस्ट को हम ब्रिटिश के अकॉर्डिंग ब्रिटिश पब्लिक से फिलअप करते थे, और जो है कि लोअर पोस्ट थे जिसको अनकन्वेनेटेड बोलते थे, इनको जो है कि इंडियन एंट्री से फिल करते थे। इसमें नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या था हमारा, जो है कि इसमें डेक्कन राइट्स 1817 में हुआ था। डेक्कन राइट्स और बहुत ही फेमस है ये, ठीक है। ये जो किसके अगेंस्ट हुआ था? ये हुआ था हमारे जो मनी लेंडर्स थे, जो मेनली जो गुजराती थे, मारवाड़ी थे, ठीक है। इनके अगेंस्ट जो है कि ये पीजन जो थे, किसान थे, इन्होंने ये विद्रोह किया था, जिसका जो कि 1870 में हुआ था। नेक्स्ट हमारा क्या है? पबना रिवोल्ट देख लेते हैं। ये कुछ रिवोल्ट्स हैं जो हिस्ट्री में जो है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आपके यूपी पीसीएस बीपीएससी या यूपीएससी कोई भी पेपर हो, इन पेपर्स में क्या होता है ना, कभी इस तरीके से एक कॉलम बना देगा, इसमें कुछ इवेंट्स दे देगा, रिवोल्ट वगैरह, और इधर जो है कि डेट दे देगा, और फिर बोलेगा कि आप इनको जो है कि मैच कर दो, ठीक है। तो इसके लिए जो है कि इन डेट्स को याद रखना, और इनके पीछे रीजन क्या था, किसके अगेंस्ट हुआ था, इन चीज़ों को जानना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट हमारा क्या है? पबना रिवोल्ट। पबना रिवोल्ट को देख लेते हैं। पबना रिवोल्ट जो है कहाँ पे है? एक डिस्ट्रिक्ट है ईस्ट बंगाल में। पबना एक जगह है ईस्ट बंगाल में, ठीक है। ये क्यों हुआ था? ये हुआ था रेंट्स टू लैंडलॉर्ड, ठीक है। ये एक तरीके का लीगल रेसिस्टेंस था, इसमें किसी प्रकार का वायलेंस नहीं हुआ था, ठीक है, बहुत ही कम वायलेंस हुआ था, क्योंकि लीगल रेसिस्टेंस था। इसमें क्या किया गया? इसमें में जो कि जमींदारों को जो है कि कोर्ट में चैलेंज किया गया, कोर्ट में चैलेंज किया गया, इसलिए इसमें जो है कि बहुत ही कम वायलेंस हुआ था। तो इस तरीके से पूछ सकता है पेपर में आपके कि पबना रिवोल्ट जो है कि किस तरीके का रेसिस्टेंस था? तो ये एक तरीके का लीगल रेसिस्टेंस था, ठीक है, लीगल जो है कि रेसिस्टेंस था। नेक्स्ट हमारा देख लेते हैं, इसमें क्या है? फर्स्ट इंडियन फैक्ट्री एक्ट कब इंट्रोड्यूस किया गया था? 1881 में, ठीक है। 1881 में फर्स्ट इंडियन फैक्ट्री एक्ट को इंट्रोड्यूस किया गया था। और इसमें क्या प्रोविजंस थे? इसमें कुछ प्रोविजन दिए गए हैं, जैसे कि जो है कि 7 से 12 साल के जो भी बच्चे हैं, ठीक है, उनके वर्किंग आवर को 9 घंटे से कम कर दिया गया। इसके साथ जो बच्चे थे उनको जो है कि 4 हॉलीडेज, एक महीने में 4 हॉलीडे दिया गया। उसके साथ की प्रॉपर फेंसिंग की गई, जहाँ पर डेंजरस मशीनरी थे। तो इसमें देख सकते हो मैक्सिमम जो प्रोविजंस थे वो बच्चों को लेकर के थे फर्स्ट इंडियन फैक्ट्री एक्ट में। इसके साथ ही साथ जो सेकेंड इंडियन फैक्ट्री एक्ट 1891 में आया, ठीक है। इस तरीके देख सकते हो कि पहला जो है कि हमारा 1881 में आया, ठीक है, ये डेट इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। सेकेंड हमारा 80
91 में आया। इन दोनों के बीच में गैपिंग कितने की थी? ये थी 10 ईयर की, 10 साल की। इसमें भी क्या प्रोविजन थे? इसमें प्रोविजन थे कि इसमें वीकली हॉलीडे जितने भी वर्कर थे सबको दिया गया, ठीक है। सेकेंड इंडियन फैक्ट्री एक्ट में जितने भी वर्कर थे सबको जो है कि वीकली हॉलीडे दिया गया। इसके साथ ही साथ वोमेन्स के लिए कुछ प्रोविजन थे। ये प्रोविजन क्या आते हैं कि 11 घंटे से, ठीक है, 11 घंटे काम करने का प्रोविजन रखा गया वोमेन्स के लिए, और चिल्ड्रन के लिए जो है कि 7 घंटे से कम, ठीक है। और जो आवर्स ऑफ मेंस है, मेंस वर्किंग आवर थे, इसको जो है कि अनरेगुलेट कर रखा गया, ठीक है। इसमें कुछ चेंजेस नहीं किए गए। इस तरीके से देख सकते हो कि हर फैक्ट्री जितने एक्ट्स आते गए आगे, उसके साथ ही साथ जो वर्कर के कंडीशंस पे जो है कि इम्प्रूवमेंट होता गया। और इसमें जो है कि इसको जो है कि कांग्रेस ने इसका सपोर्ट इसलिए नहीं किया, इसके प्रोविजंस तो अच्छे थे, लेकिन कांग्रेस ने इसको सपोर्ट इसलिए नहीं किया। इसके पीछे रीजन ये था कि ये जो है कि ब्रिटिश ऑन जो थे टी और कॉफी प्लांटेशन थे, इनके ऊपर नहीं लगते थे। और ये ओनली जो है कि जो इंडियन कैपिटलिस्ट सोसाइटी थी, कैपिटलिस्ट कास्ट थी, बस इन्हीं को हर्ट करती थी, क्योंकि इनके जो भी इंडस्ट्री थे इन पर ये अप्लाई होता था, और ब्रिटिश ऑन टी और कॉफी प्लांटेशन पे अप्लाई नहीं होता था। इस तरीके से यहाँ पे जो कि बाइसेस थी, जिससे कि कांग्रेस ने, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इसका विरोध किया। अब हम कुछ रिवोल्यूशनरी, इंडियन रिवोल्यूशनरी मिशन देख लेते हैं। ऐसे रिवोल्यूशनरी मिशन जो कि इंडिया में स्टेब्लिश किए गए और इंडिया में वर्क करते थे। तो पहला हम जो कि स्टेट वाइज देखते हैं। पहला क्या था हमारा? बंगाल में देख लेते हैं। बंगाल में कौन कौन से थे? तो पहला हमारा क्या है? अनुशीलन समिति, जो कि 1902 में, ठीक है, 1902 में अनुशीलन समिति स्थापित की गई थी। किसके द्वारा? सचिंद्र नाथ बसु और परमानाथ मिश्र, ठीक है, परमानाथन मिश्र, इन कलकत्ता। ये दोनों नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि अनुशीलन समिति जो है कि हर बार किसी न किसी पेपर में, यूपीपीसीएस में, बीपीएससी में पूछती है, ठीक है, किसी न किसी तरीके से। और इससे संबंधित एक वीकली पत्रिका थी। इस पत्रिका का नाम क्या था? युगांतर था। और इसको जो है कि पब्लिश किसने किया था? बरिंद्रनाथ घोष और भूपेंद्र दत्ता। तो बरिंद्रनाथ घोष और भूपेंद्र दत्ता का संबंध किससे है? युगांतर से है, युगांतर वीकली से। और युगांतर वीकली का संबंध किससे है? अनुशीलन समिति से है। और अनुशीलन समिति को 1902 में किसके द्वारा स्टेब्लिश किया गया था? सत्येंद्र नाथ बसु और परमानाथ मिश्र के द्वारा, कलकत्ता में, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है? स्वदेश बांधव समिति। इसको कब स्टेब्लिश किया गया था? 1905 में, जब स्वदेशी मूवमेंट चल रहा था उसी समय इसको स्टेब्लिश किया गया था। किसके द्वारा? अश्विनी कुमार दत्ता के द्वारा। और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये यूपी पीसीएस बीपीएससी में सब जगह पूछा जा चुका है। जितने भी इसमें पढ़ा रहे हैं ना, जो इंडियन रिवोल्यूशनरी मिशन हैं या एब्रोड के हैं, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक एक चीज़ को इसमें रख लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट हमारा क्या है? नेक्स्ट है इसमें अलीपुर कंस्पिरेसी केस, ठीक है। अलीपुर कंस्पिरेसी केस जो कब हुआ था? 1908 में हुआ था। और इसमें जो है कि क्या क्या किया गया था अलीपुर कंस्पिरेसी केस में? इसमें जो थे ना, चीफ प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट थे किंग फोर्ड, इनका संबंध मुजफ्फरपुर से है, ठीक है। इनको जो है कि मारने का प्रयास किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? ये अरविंद घोष के द्वारा और उनके भाई बरिंद्र के द्वारा। और इस केस को डिफेंड किसने किया था? डिफेंड किया था सीआर दास ने, ठीक है। इसलिए ये केस जो है कि बहुत फेमस है। तो इसमें इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं कि अलीपुर कंस्पिरेसी केस जो कि 1908 में हुआ था, इसमें जो है कि अरविंदो घोष और बरिंद्रनाथ घोष को किसने डिफेंड किया था? सीआर दास ने डिफेंड किया था। और अब जो है कि हमने बंगाल का देख लिया। बंगाल के देखने के बाद से हम महाराष्ट्र का देख लेते हैं कि महाराष्ट्र में किस तरीके के रिवोल्यूशनरी एसोसिएशन को एस्टेब्लिश किया गया। पहला क्या था हमारा? रामोसी पीजेंट फोर्स, जिसको जो है कि 1879 में रामोसी पीजेंट फोर्स को एस्टेब्लिश किया गया, स्थापित किया गया। और इसके संस्थापक कौन थे? वासुदेव बलवंत फड़के। वासुदेव बलवंत फड़के जो है कि इसके संस्थापक थे। सेकंड क्या है हमारा? मित्र मेला, जिसको कि हम अभिनव भारत समिति भी बोलते हैं। इसको 1899 में, ठीक है, 1899 में इसको एस्टेब्लिश किया गया। इन स्टार्ट में जो है कि स्टार्ट में इसको जो है कि मित्र मेला बोलते थे, ठीक है, 1899 तक। लेकिन लेटर 1904 में इसको जो अभिनव भारत समिति यंग, आफ्टर इमेजिनी यंग इटली के नाम पे इसके नाम को चेंज कर दिया गया, और इसके नाम को क्या रख दिया गया? अभिनव भारत समिति। और इसके संस्थापक कौन थे? सावरकर ब्रदर्स थे, ठीक है। और इसकी स्थापना कहाँ गई थी? नासिक, महाराष्ट्र में इसकी स्थापना की गई थी। तो मित्र मेला या अभिनव भारत समिति, मित्र मेला की स्थापना जो है कि 1899 में की गई थी, लेकिन 1904 में इसका नाम चेंज करके अभिनव भारत सोसाइटी रख दिया गया। और इसका नाम क्यों चेंज किया गया? इटली के जो है कि इमेजिनी यंग इटली के नाम पे, ठीक है, इसको इंस्पायर होकर वहां से इसका नाम चेंज कर दिया गया। और इसको किसने स्टेब्लिश किया था? फाउंडर कौन थे? सावरकर ब्रदर्स थे। नेक्स्ट हमारा देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है? नेक्स्ट हमारा क्या है? हिंदू धर्म संघर्षिणी सभा। इसको स्टेब्लिश किया गया था 1894 में, किसके द्वारा? चेपकर ब्रदर्स के द्वारा। नेक्स्ट हमारा क्या? एचआरए है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन को स्थापित किया गया था 1924 में। इसके द्वारा सचिंद्र नाथ सन्याल और नरेंद्र मोहन सेन और प्रतुल गांगुली के द्वारा। नेक्स्ट इसमें क्या है? भारत नौजवान सभा को 1926 में स्थापित किया गया था। कहाँ पे?
लाहौर में किसके द्वारा? भगत सिंह के द्वारा। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भारत नौजवान सभा को किसने स्थापित किया था और किस वर्ष स्थापित किया था? किसने स्थापित किया था? भगत सिंह ने। और कब स्थापित किया था? 1926 में। नेक्स्ट हमारा क्या है इसमें? नेक्स्ट है इसमें HSRA, ठीक है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, जिसको जो कि 1928 में 1928 में स्टेब्लिश किया गया था। और किसके द्वारा स्थापित किया गया था ये? इसके फाउंडर कौन थे? चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह और सुखदेव, ठीक है, ये तीन लोगों ने मिलकर HSRA को स्टेब्लिश किया था। अब जो मैंने ऊपर आपको चीजें पढ़ाया ना, उसी को मैंने यहाँ पे टेबल फॉर्म में डाल रखा है। देखिए टेबल फॉर्म में है ना, यहाँ से आप इस चीज को जो है कि इजीली अच्छे से याद कर सकते हैं। इसमें फर्स्ट पे क्या है? ऑर्गेनाइजेशन है, सेकेंड पे प्लेस है, और थर्ड पे क्या है? ईयर है, और फोर्थ पे क्या है? फाउंडर्स है। पहला क्या है हमारा? व्यायाम मंडल। व्यायाम मंडल का संबंध किससे? पूना से है। इसको 1896-97 में फाउंड किया गया। और इसके फाउंडर कौन थे हमारे? शेखर ब्रदर्स, ठीक है। मित्र मेला, मित्र मेला देख लेते हैं, नासिक, लेटर पूना, उसमें पूना था। 1901 में इसको एस्टेब्लिश किया गया। फाउंडर कौन थे? सावरकर ब्रदर्स। अनुशीलन समिति मिदनपुर 1902, परमार नाथ मिश्रा, ठीक है। नेक्स्ट ये हमारा अभिनव भारत, पुणे में इसको स्टेब्लिश किया गया, और 1904 में इसको स्टेब्लिश किया गया। और इसके स्टेब्लिश किसने किया था? BD सावरकर ने स्टेब्लिश किया था। स्वदेश बांधव समिति, ठीक है, बोरीसाल में इसको स्टेब्लिश किया गया 1905 में। और इसके फाउंडर कौन थे? अश्विन कुमार दत्त। अनुशीलन समिति ढाका में स्टेब्लिश किया गया, ठीक है, 1907 में। और इसके फाउंडर कौन थे? पुलिन बिहारी दास, ठीक है। पुलिन बिहारी दास ने अनुसूलन समिति की ढाका में 1907 में स्थापना की थी। भारत माता सोसाइटी कहाँ पे? पंजाब में 1907 में अजीत सिंह, जो कि भगत सिंह के चाचा थे, और सूबी अब्बा प्रसाद के द्वारा इसको स्थापित किया गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, कहाँ पे? कानपुर में स्टेब्लिश किया गया था इसको। और कब डेट किया था? 1924 में। और इसके संस्थापक कौन थे? सचिंद्र नाथ सान्याल। नेक्स्ट हमारा क्या है? भारत नौजवान सभा, कहाँ पे? लाहौर में स्थापित किया गया था 1926 में। किसके द्वारा? भगत सिंह के द्वारा। नेक्स्ट हमारा क्या है? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, जिसको HSRA बोलते हैं, कहाँ पे? इसको दिल्ली में स्थापित किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा। इसको दिल्ली में स्थापित किया गया था 1928 में। और किसके द्वारा? चंद्रशेखर आजाद के द्वारा। अब कुछ ऐसे रिवोल्यूशनरी इंस्टीट्यूशन थे जिनको जो कि एब्रोड में स्थापित किया गया था, ठीक है, तो इनको देख लेते हैं। ये कौन कौन से थे जो एब्रोड में स्थापित किया गया था इनको? एब्रोड में कौन कौन से थे? ये थे हमारे इंडियन होम रूल सोसाइटी। इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना कब की गई थी? 1905 में की गई थी। और इसी को जो है कि इसी के अंदर जो आता था इंडियन हाउस, इसी के अंदर इंडियन हाउस को लंदन में स्टेब्लिश किया गया था, जिसके संस्थापक कौन थे? मदन लाल ढींगरा, जिसने जो है कि एसेनाइट किया था, ठीक है, कर्जन विली को। 1909 में जो है कि कर्जन विली को मार दिया था। मदन लाल नेहरा का संबंध किससे है? इंडियन हाउस इन लंदन से है, जो कि इंडियन होम रूल सोसाइटी का एक पार्ट था। लेकिन इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? इसकी स्थापना की थी श्यामजी कृष्ण वर्मा इन लंदन। लंदन में इसकी स्थापना की थी। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बहुत सारे पेपर्स में ऑलरेडी कभी ना कभी पूछ देता है। इस चीज़ को आप एकदम याद कर लीजिएगा। इसकी एक शाखा थी जिसको पेरिस इंडियन सोसाइटी के नाम से जाना जाता था, जिसको पेरिस में स्टेब्लिश किया गया था, ठीक है। और इसको स्टेब्लिश किसने किया था? इसको बनाया था मैडम बीकाजी कामा ने 1905 में। मैडम बीकाजी कामा ने पेरिस इंडियन सोसाइटी, जो कि इंडियन होम रूल सोसाइटी का ही एक पार्ट था, इसको पेरिस में स्टेब्लिश किया था। और मैडम बीकाजी कामा बहुत ही फेमस है इसलिए क्योंकि इन्होंने जो है कि इंटरनेशनल सोशलिस्ट कांग्रेस में, जो कि स्टुटगर्ट में हुआ था 1907 में, यहाँ पे जो है कि तीन कलर का जो है कि एक फ्लैग जो है कि पहली बार जो है कि उसको होस्ट किया था। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है? इंडियन इंडिपेंडेंस लीग, जो कि 1907 में स्थापित किया गया था। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग को 1907 में स्थापित किया गया था। और किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तारकनाथ दास, ठीक है, तारकनाथ दास के द्वारा जो है कि इंडियन इंडिपेंडेंस लीग को स्थापित किया गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है? गदर पार्टी। गदर पार्टी को कब स्थापित किया गया था? 1913 में स्थापित किया गया था। इसके द्वारा लाला हरदयाल, ठीक है, लाला हरदयाल के द्वारा स्थापित किया गया था। यूएस और कनाडा, ठीक है, यूएस और कनाडा दोनों जगहों पर इसकी स्थापना की गई थी गदर पार्टी की 1913 में। ये दैट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 1913 जो है दैट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दैट ही पूछता है। और इसके साथ साथ इसके फाउंडर को पूछता है और प्लेस पूछता है कहाँ पे इसको स्थापित किया गया था। इसका हेडक्वार्टर क्या था? हमारा हेडक्वार्टर था हमारा सैन फ्रांसिस्को, ठीक है। और इसके साथ ही साथ जो कोमागातु मारू इंसिडेंट था, ठीक है, ये गदर पार्टी से रिलेटेड था। और इस इंसिडेंट की इंक्वायरी के लिए किस कमेटी की गठन की गई थी? शोर कमेटी को बनाया गया था। कोमागातु मारू इंसिडेंट जो हुआ था उसकी इंक्वायरी के लिए। इसी से संबंध जो है किसका है? बनारस कॉन्स्पिरेसी का भी है, जिसमें जो है कि रास बिहारी बोस और सचिंद्र नाथ सान्याल दोनों शामिल थे। बनारस कॉन्स्पिरेसी से संबंध किसका है? रास बिहारी बोस का और सचिंद्र नाथ सान्याल का संबंध है।
अब नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या है, काबुल प्रोविजनल गवर्नमेंट। ठीक है, काबुल प्रोविजनल गवर्नमेंट किसके द्वारा बनाया गया था, ये बनाया गया था राजा महेंद्र प्रताप सिंह के द्वारा, काबुल में बनाया गया था। इसमें इनका पर्पस क्या था ये बनाने का, इनका पर्पस था कि हम जो कि अफगान, रसिया, टर्की और जापान के साथ मिलके, ठीक है, इंडिया स्ट्रगल के लिए, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के लिए एक जो कि कैंपेन लॉन्च करना। ठीक है, इसके साथ साथ जो है कि इन्होंने इनको इसको जो है कि किसी ने रिकॉग्नाइज नहीं किया, किसी कंट्री ने इसको रिकॉग्नाइज नहीं किया। और ये जो है कि बर्लिन कमेटी फॉर इंडियन इंडिपेंडेंस, इसी के अंदर में जो है कि ये जिमरान प्लान जो है कि इसको इस्टेब्लिश किया गया था। जो कि जिमरान प्लान का एक पार्ट था। जिमरान प्लान का पार्ट कौन था, बर्लिन कमेटी फॉर इंडियन इंडिपेंडेंस। और इसके अंदर जो है कि काबुल प्रोविजनल गवर्नमेंट को काबुल में इस्टेब्लिश किया गया था। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या हमारा इंडियन इंडिपेंडेंस डे जो कि 1942 में ओपन किया गया था। ठीक है, इसको स्थापित किया गया था। और इसकी स्थापना किसने की थी, रास बिहारी बोस ने जापान में किया था। ठीक है, इंडियन इंडिपेंडेंस डे की स्थापना 1942 में रास बिहारी बोस के द्वारा जापान में की गई थी, जापान में की गई थी। ठीक है, अब जो मैंने आपको ऊपर पढ़ाया ना, उसी को मैंने यहाँ टेबल फॉर्मेट में डाल रखा है। ठीक है, अब इसको देख सकते हो यहाँ से इजीली, जो है ना, आपको वीडियो को पॉज करके आप एक बार देख लोगे ना, तो आपके माइंड में सेट हो जाएगा पूरा। आपको कहीं से कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस एक वीडियो में आपको पूरा का पूरा मॉडर्न हिस्ट्री हम 1.5 घंटे में खत्म कर देंगे। नेक्स्ट हमारा क्या है, इंडियन होम रूल सोसाइटी। जगह क्या नाम क्या था, लंदन था, जहाँ पर स्थापित किया गया था। इस ईयर क्या था, 1904, और किसके द्वारा, श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा। इसमें अभिनव भारत देख लेते हैं, कहाँ पे, लंदन में एस्टेब्लिश किया गया था 1906 में। इसमें जो है कि सावरकर के द्वारा स्थापित किया गया था। इंडियन इंडिपेंडेंस डे की बात करें तो कैलिफोर्निया यूएसए में एस्टेब्लिश किया गया था 1907 में। इसके फाउंडर कौन थे, तारकनाथ दास। गदर पार्टी जो है कि सैन फ्रांसिस्को में इसका हेडक्वार्टर था, वहाँ पे इसको ओपन किया गया था। इसका जो है कि 1913 में। और इसके फाउंडर कौन थे, लाला हरदयाल। लाला हरदयाल ने जो है कि गदर पार्टी के फाउंडर थे। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की जब बात करते हैं हम, तो इसको जो है कि किस प्लेस से फाउंड किया गया था, बर्लिन जर्मनी में। और जो है कि 1914 में इसको स्थापित किया गया था। और इसके जो है कि फाउंडर कौन थे, लाला हरदयाल एंड वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय। नेक्स्ट ये हमारा इंडियन इंडिपेंडेंस एंड गवर्नमेंट। इसको इसको एस्टेब्लिश किया गया था काबुल में राजा महेंद्र प्रताप के द्वारा। अभी मैंने ऊपर पढ़ाया आप लोग को, इसको ईयर क्या था, 1915। और राजा महेंद्र प्रताप इसके फाउंडर थे। अब कुछ रिवोल्यूशनरी केसेस देख लेते हैं, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, और कभी ना कभी पेपर में हमेशा पूछते रहते हैं, जो भी रिवोल्यूशनरी केसेस होते हैं। ये देख लेते हैं, हमारा पहला रिवोल्यूशनरी केस क्या था हमारा। ठीक है, यहाँ केस का नाम है, उस प्लेस का नाम है, और ईयर है यहाँ पे एक्यूज है। ठीक है, पहला क्या था, मर्डर ऑफ द रैंड एंड एमरहस्ट। ठीक है, प्लेग कमिश्नर थे। प्लेग कमिश्नर कौन थे, रैंड थे और एमरहस्ट थे। इनको जो है कि पूना में, ठीक है, पूना में जो है कि मारने का मर्डर कर दिया गया था। और ईयर था 1897। और किसके द्वारा मारा गया था, सेवकर ब्रदर्स के द्वारा और दामोदर बालकृष्ण के द्वारा इनको जो है कि मार दिया गया था। अटेम्प्ट टू मर्डर किंग्स फोर्ट। ठीक है, किंग्सफोर्ड को, जो इनका संबंध मुजफ्फरपुर से है, ठीक है, इनको मारने का प्रयास कभी हुआ था 1908 में, किसके द्वारा, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चक्की के द्वारा ये किया गया था। मनिक लता, ठीक है, मनिक ताला जिसको कलकत्ता बोलते थे, एंड अलीपुर कंस्पिरेसी केस। इसका संबंध कहाँ से है, किस जगह से है, इसको मनिक ताला कलकत्ता या अलीपुर से है। ठीक है, और उस समय जो है कि डेट क्या था, 1908 में ट्राई किया गया था, किसके द्वारा, अरविंदो घोष के द्वारा। नेक्स्ट है हमारा मर्डर ऑफ द जैक्सन, जो कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे, कहाँ पे, नासिक में, 1909 में। अनंत करकरे का इससे संबंध है। मर्डर ऑफ द कर्जन विले, ठीक है, लंदन में इनको मारा गया था 1909 में, किसके द्वारा, मदन लाल ढिंगरा के द्वारा, जिनका संबंध मैंने अभी पढ़ाया आपको कि इंडियन लीग सोसाइटी से था। अटेम्प्ट टू मर्डर हैडिंग, जो वायसराय थे, कहाँ पे, दिल्ली में किया गया था 1912 में, किसके द्वारा, रास बिहारी बोस और बसंत कुमार के द्वारा। ठीक है, अब काकोरी ट्रेन डकैती केस देख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, कब काकोरी में हुआ था, 1925 में, रामप्रसाद बिस्मिल और असफकुल्ला के द्वारा। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या हमारा, मदर ऑफ द सांडर। ठीक है, जो कि एएसपी थे, इनको कहाँ पे मारा गया था, लाहौर में, किसके द्वारा, 1928 में, भगत सिंह के द्वारा। नेक्स्ट क्या था, असेंबली बम केस। ठीक है, असेंबली बस केस, बम केस कहाँ पे हुआ था, दिल्ली में हुआ था, किसके द्वारा, 1929 में, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने सेंट्रल असेंबली में बम फेंक दिया था। और इसके पीछे रीजन क्या था, जो है कि दो तरीके के बिल आए थे, उस बिल के विरोध में इन्होंने सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था। नेक्स्ट क्या हमारा, चित्तौड़गढ़ आर्मरी डिकेट, कहाँ पे, चित्तौड़गढ़ में हुआ था, जो कि इस समय बांग्लादेश में है। ये 1930 में हुआ था, किसके द्वारा, सूर्यसेन के द्वारा हुआ था। मर्डर ऑफ द माइकल ओ डायर, ठीक है, माइकल ओ डायर, जिनका समझ जो है कि जालियांवाला बाग में सेक्टर थे, जो 1919 में हुआ था। ठीक है, इसका जो है कि इनका मर्डर कहाँ पे किया गया था, लंदन में किया गया था, किसके द्वारा, उधम सिंह के द्वारा, कब, 1940 में। ठीक है, और इस पे ऑलरेडी पता होगा आप लोगों को, एक मूवी आ चुकी है,
नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, स्वदेशी मूवमेंट देख लेते हैं। जो कि स्वदेशी मूवमेंट जो था ना हिस्ट्री में, जो कि इंडियन हिस्ट्री में इसका बहुत ही सिग्निफिकेंट इवेंट था ये स्वदेशी मूवमेंट। इसको कब कब स्टार्ट हुआ था, 1905 में स्टार्ट हुआ था। और इसको ऑफिशियली जो प्रोक्लेम किया गया था ये कब था, अगस्त 7 1905 में कलकत्ता टाउन हॉल में, ठीक है। और आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस था, इसने स्वदेशी मूवमेंट को बनारस सेशन 1905 में इसको जो है कि टूकअप किया था। और इसको वो बनारस सेशन 1905 को प्रिसाइड किसने किया था, जी के गोखले, ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले ने प्रिसाइड किया था, उसके प्रेसिडेंट थे। फिर जो है कि कलकत्ता सेशन 1906 में जब दादा भाई नौरोजी, ठीक है, उसके प्रेसिडेंट थे, तो उन्होंने 4 रेजोल्यूशन लाया इसको लेके, स्वदेशी मूवमेंट को लेकर। पहला क्या था कि इसमें सेल्फ गवर्नमेंट और स्वराज की बात की गई। और ये फर्स्ट टाइम था जब जो है कि इस वर्ड का यूज किया गया। और इसको जो है कि कांग्रेस का गोल बनाया गया, ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस उस समय इसका जो है कि उसको गोल बनाया गया। इसके इसमें दो तरीके की बात कही गई इसमें स्वराज के लिए। पहला क्या था, डोमिनियन स्टेटस। और ये डोमिनियन स्टेटस की मीनिंग जो है कि क्लियर नहीं थी, मीनिंग क्लियर नहीं थी, जिसके कारण जो है कि कांग्रेस जो है कि 1907 में स्प्लिट होकर 2 पार्ट में डिवाइड हो गई। फिर इसमें जो है कि स्वदेशी की बात की गई। फिर उसमें जो है कि 1906 में बात की गई कि हम नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन एस्टेब्लिश करने की बात की गई। ये पता होगा कि हाल ही में आपको जो है कि यूपीएससी में, ठीक है, यूपीएससी में इसको ऑलरेडी पूछ चुका है। तो ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितने आने वाले पेपर्स हैं, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसमें क्या था, एजुकेशन ऑन नेशनल लाइफ, जो कि नेशनल लाइफ है जो उसके बेस पे एजुकेशन को प्रमोट करना। इसके साथ साथ इसमें जो है कि एक और रेजोल्यूशन में क्या था, इसमें इसमें था बॉयकॉट, ठीक है, बॉयकॉट को, मतलब चीज़ों को बॉयकॉट करना। फिर इसके बाद से सूरत सेशन हुआ 1907 में, सूरत सेशन हुआ जिसको जो कि चेयर किसने किया था, रास बिहारी घोष ने चेयर किया था। और इसमें जो कि कांग्रेस जो कि 2 पार्ट में स्प्लिट हो गया। तो देख सकते हो ना आप लोगों के, सूरत सेशन 1907 में जिसको चेयर रास बिहारी घोष ने किया था, इसमें जो है कि कांग्रेस 2 पार्ट में डिवाइड हो गई। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इसके बाद से क्या हुआ इसके बाद से क्या हुआ कि देखिए, इसमें जो कि स्वदेश बांधो समिति बाई अश्विनी कुमार दत्ता इन बरिशाल में स्टेब्लिश किया गया था, ठीक है। और इसके बाद से कुछ इसमें प्रोविजन थे कि करना क्या है, तो कुछ फेस्टिवल्स को ऑर्गेनाइज करना है, ठीक है। इसके बेस पे जो है कि मास जितने भी वहाँ पे पब्लिक थे उनको जो है कि जागृत अंग्रेजियों का जो भी अत्याचार था उसके अगेंस्ट जो है कि जागृत किया जाता था। इसमें मास पार्टिसिपेशन की बात जब करते हैं तो इसमें कौन किसने पार्टिसिपेट किया था, स्टूडेंट भी थे, वुमेन्स भी थे, स्पेशली जो अर्बन मिडिल क्लास था, ठीक है, इसने इसमें बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट किया था। उसके साथ ही साथ जो लोअर मिडिल क्लास था, जमींदार थे, मतलब कि मास पार्टिसिपेशन बहुत ही अच्छा खासा था जो है कि होम रूल मूवमेंट में। इसके बाद से किसने पार्टिसिपेट नहीं किया था, जो मुस्लिम थे, ठीक है, स्पेशली जो प्रेजेंट्री थे, किसान थे, ठीक है, क्योंकि उस समय जो है कि गवर्नमेंट ने डिवाइड एंड रूल पॉलिसी को, ठीक है, अंग्रेजों के और हिंदुओं के अगेंस्ट यूज किया था। इसमें जो कंस्ट्रक्टिव स्वदेशी एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया उसमें, जिसका नाम था कंस्ट्रक्टिव स्वदेशी। इसमें इसको स्टार्ट किसने किया था, रविन्द्रनाथ टैगोर ने, होम रूल लीग मूवमेंट के अंदर में, ठीक है, स्वदेशी मूवमेंट जिसको बोलते हैं। ओ सॉरी सॉरी, होम रूल लीग नहीं, होम रूल नहीं था, ये स्वदेशी मूवमेंट था। मैंने जो ऊपर बोला ना आप लोगों को, होम रूल नहीं था, वो स्वदेशी मूवमेंट था। इसमें जो कि स्वदेशी मूवमेंट में जो है कि एक प्रोग्राम स्टार्ट किया जिसका नाम था स्वदेशी कंस्ट्रक्टिव स्वदेशी। इसके द्वारा स्टार्ट किया गया, रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। इसके बाद से नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा बंगाल नेशनल कांग्रेस किसने स्टेब्लिश किया, अरविंदो घोष ने स्टेब्लिश किया इसको, ठीक है। कुछ रिएक्शनलिस्ट लॉ हैं, ठीक है, इनके अगेंस्ट जब ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ, स्वदेशी मूवमेंट जब स्टार्ट हुआ, तो कुछ गवर्नमेंट ने कुछ रिएक्शनलिस्ट लॉ पास किए प्रेस के मूवमेंट को थोड़ा सा कंजेस्ट करने के लिए। इसके साथ ही साथ पब्लिक के मूवमेंट को कंजेस्ट करने के लिए कुछ लॉस लाए। उसमें पहला लॉ क्या था हमारा, सेडिशियस मीटिंग एक्ट 1907, ठीक है, सेडिशियस मीटिंग एक्ट 1907 लाया गया। इसके साथ ही साथ इसमें जो है कि इंडियन न्यूज़पेपर एक्ट 1908 में लाया गया, ठीक है। इसके अंदर क्या था, इसको किसने लाया था, लॉर्ड मिंटो टू ने लाया था। और इसमें इस तरीके के प्रोविजन थे कि मजिस्ट्रेट के पास पावर था कि वो प्रेस की प्रॉपर्टी को कॉन्फिस्केट कर सकता है यदि जो है कि प्रेस कोई ऑब्जेक्शनेबल मटेरियल जो कि वायलेंस को बढ़ावा देता है अगर पब्लिश करता है तो। इसके बाद से कुछ और एक्ट हैं, जैसे कि एक्सप्लोजिव सब्सटेंस एक्ट 1908 में लाया गया, इसको इंडियन प्रेस एक्ट 1909-10 में लाया गया। नेक्स्ट क्या था हमारा, 1905 के बाद से जो नेक्स्ट सिग्निफिकेंट इवेंट था हिस्ट्री में, ये था पैसिव रेसिस्टेंट एसोसिएशन, जिसको जो है कि 1906 में जो है कि एस्टेब्लिश किया गया था और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके द्वारा गांधी इन साउथ अफ्रीका, पैसिव रेजिस्टेंस एसोसिएशन जिसको स्टेब्लिश 1906 में किया गया था, किसके द्वारा, गांधी जी के द्वारा, और साउथ अफ्रीका में इसको जो है कि स्टेब्लिश किया गया था। इसका पर्पस क्या था, इसका पर्पस था कि इंडियन डिसाइडेड नॉट टू कैरी सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन विद फिंगरप्रिंट, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, मुस्लिम लीग। देखिए, मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी 1906 में हुई थी और ये भी बहुत ही लैंडमार्क हिस्ट्री में इवेंट था।
इसका एस्टेब्लिशमेंट किसमें किया गया था? सिमिलर डिपुटेशन 1906 में जो हुआ था, ठीक है, जो 1906 में हुआ था, उसी के अंदर जो है कि मुस्लिम लीग को फॉर्म किया गया। इसके संस्थापक कौन थे, फाउंडर कौन थे? आगा खान, नवाब सलीमुल्लाह ऑफ ढाका, ठीक है, दो लोगों ने इसको फाइंड आउट किया, फाउंडर थे आगा खान और नवाब सलीमुल्लाह। ये जो है कि लॉयल, जो है कि जो भी ब्रिटिश एम्पायर था उसके लॉयल थे। इन्होंने बंगाल पार्टीशन को सपोर्ट किया था, साथ ही साथ में सेपरेट इलेक्टोर्स के जो है कि वो खिलाफ नहीं थे। इसके बाद से नेक्स्ट देख लेते हैं इवेंट क्या था 1908 में। मैंने अभी बताया आपको हाल ही में कि दिल्लीपुर कॉन्स्पिरेंसी के जो कि 1908 में हुआ था, इसमें क्या था, खुदीराम बोस को जो कि फांसी पर लटका दिया गया और प्रफुल्ल चक्की ने जो कि सेल्फ सुसाइड कर लिया था, ठीक है। इस तरीके से पेपर में पूछ सकता है कि दिल्लीपुर कॉन्स्पिरेसी केस में किस किस को फांसी पर लटकाया गया? ये कौन थे? खुदीराम बोस को लटकाया गया फांसी पे, और साथ ही साथ में प्रफुल्ल चक्की ने सुसाइड कर लिया। इसके लिए जो मजिस्ट्रेट था किंग फोर्ड ऑफ मुजफ्फरपुर, ठीक है, इसकी हत्या के प्रयास के लिए तिलक ने, जो कि तिलक जी थे, तिलक जी ने ये कि खुदीराम बोस को अपने केसरी पत्रिका में सपोर्ट किया था। इसके कारण जो है कि इनको अरेस्ट कर लिया गया, उनको 6 साल की सजा हुई थी, ठीक है, 2 साल की सजा हुई थी इनकी। और उसके बाद से अरविंद घोष और उनके भाई को भी अरेस्ट किया गया, जिनको जो है कि प्रोटेक्शन के लिए, जिनके जिनके केस को सीआर दास ने जो है कि अरविंद सक्सेसफुली जो है कि इनको डिफेंड कर लिया था ब्रिटिश गवर्नमेंट से। नेक्स्ट हमारा देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या हमारा मॉडल मिंटो रिफॉर्म्स। ये रिफॉर्म जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री में। ये कब आया था? 1909 में आया था, और इसमें कुछ स्पेशल प्रोविजन थे। प्रोविजन को देख लेते हैं। इसमें सेपरेट इलेक्ट्रोड्स की बात की गई, ठीक है, फॉर मुस्लिम। तो पहली बार जो है कि सेपरेट इलेक्ट्रोड्स की बात की गई, मतलब कि अलग जो है कि सेपरेट इलेक्ट्रोड्स की बात की किसमें? मॉडल मिंटो रिफॉर्म में। इसमें सेकंड क्या था हमारा? इलेक्शन टू नॉन ऑफिशियल मेंबर्स ऑफ काउंसिल, ठीक है, इसमें इलेक्शन नॉन ऑफिशियल जो मेंबर्स होते हैं उनका इलेक्शन होगा, ठीक है, काउंसिल के थ्रू, इसकी भी बात की गई। नेक्स्ट इसमें क्या हमारा? नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी इन प्रोविंशियल, ठीक है, प्रोविंशियल में जो है कि नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी को एस्टेब्लिश करना इनका काम था। नेक्स्ट क्या था इसमें? सत्येंद्र पी सिन्हा, जो सत्येंद्र पी सिन्हा थे, टेक प्रसाद सिन्हा, जो फर्स्ट इंडियन मेंबर ऑफ द वायसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल। वायसराय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल के फर्स्ट इंडियन मेंबर कौन थे? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। और इनको जो है कि मॉडल मिंटो रिफॉर्म के अंदर जो है कि जगह मिली थी एग्जीक्यूटिव काउंसिल में। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या है? वंदे मातरम मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ था? 1909 में। और ये क्या था? एक ब्रांच था स्वदेशी मूवमेंट का इन आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में जो है कि एज ए ब्रांच के रूप में, स्वदेशी मूवमेंट की ब्रांच के रूप में वंदे मातरम मूवमेंट को 1909 में स्टार्ट किया गया। अखिल भारतीय हिंदू महासभा, ठीक है, इसको स्टेब्लिश किया गया था 1910 में। अखिल भारतीय हिंदू महासभा को स्टेब्लिश किया गया था 1910 में, 10 में। और यहाँ देख लीजिए ना, अखिल भारतीय हिंदू महासभा के बारे में मैंने यहाँ पे एक चार्ट लगा रखा है कि आफ्टर मुस्लिम लीग, जब मुस्लिम लीग को स्टेब्लिश किया गया तो उसके रिएक्शन में जो है कि अखिल भारतीय हिंदू महासभा को स्टेब्लिश किया गया, ठीक है, देख सकते हो। इसका एम क्या था? तो प्रोटेक्ट हिंदू राइट्स, ठीक है, इसमें जो और कुछ इसमें प्रोविजन है, ठीक है, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है, आप वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा। इसके बाद से जो नेक्स्ट इवेंट हुआ था हमारा हिस्ट्री में जो इम्पोर्टेंट है, दिल्ली दरबार, ठीक है, कब हुआ था? 1911 में, ठीक है। किसके द्वारा ये ऑर्गेनाइज किया गया था? ऑर्गेनाइज किया गया था किंग जॉर्ज फिफ्थ, ठीक है। जब इंडिया को विजिट करने आए थे तो कैपिटल को ट्रांसफर कर दिया गया था दिल्ली के लिए, ठीक है। दिल्ली दरबार 1911 में इंडिया के कैपिटल को दिल्ली ट्रांसफर किया गया। और किसके लिए ऑर्गेनाइज किया गया था? किंग जॉर्ज पंचम के लिए। और इसमें जो है कि बंगाल पार्टीशन को लॉर्ड हेडिंग ने रिवोक कर दिया कि हम बंगाल का पार्टीशन नहीं करेंगे। इसके बाद से नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट हमारा शोर कमेटी। इसको जो है कि 1914 में जो है कि स्थापित किया गया था। इसका पर्पस क्या था? फाइट्स फॉर द राइट्स ऑफ द पैसेंजर्स ऑफ द कोमागाता मारू जो इंसिडेंट हुआ था, उनके पैसेंजर्स के राइट्स के लिए जो है कि शोर कमेटी स्टेब्लिश की गई थी, ठीक है। फिर इसके बाद बर्लिन कमेटी 1915 में स्टेब्लिश की गई। इसके द्वारा वीरेंद्र नाथ उपाध्याय, भूपेंद्र नाथ दत्ता, लाला हरदयाल अंदर जिम्मेदान प्लान जो है कि बर्लिन कमेटी को 1915 में इन 3 लोगों के द्वारा स्थापित किया गया। और इसका पर्पस क्या था? पर्पस था कि मोबिलाइज इंडियन सेटलर, जो बाहर इंडिया के लोग थे उनको जो है कि मोबिलाइज करना, और आर्म रिवोल्ट के लिए, ठीक है, आर्म रिवोल्ट के लिए इंसिट करना, ठीक है, उनको जो है कि आर्म रिवोल्ट के लिए तैयार करना। 1915 में जो देख लीजिए आप, हिंदू महासभा एस्टेब्लिश किया गया था 1915 में। अब जब वो क्या नेक्स्ट सिग्निफिकेंट इवेंट था स्वदेशी मूवमेंट के बाद से, जो कि नेक्स्ट सिग्निफिकेंट इवेंट था इंडियन हिस्ट्री में, ये था हमारा होम रूल लीग, ठीक है, 1916 में जो स्टार्ट हुआ था। होम रूल लीग जो कि कब स्टार्ट हुआ था? 1916 में। इसमें दो तरीके के दो होम रूल लीग थे। पहला क्या था हमारा? जो तिलक के अंदर में था, जो कि महाराष्ट्र में, मेनली महाराष्ट्र में वर्क कर रहा था, मुंबई में वर्क नहीं कर रहा था, ठीक है।
इसके साथ साथ कि महाराष्ट्र, कर्नाटका और सेंट्रल प्रोविंसेस और बिहार में जो है कि तिलक का होम रूल लीग वर्क कर रहा था। और सितंबर 1916 में जो है कि एनी बेसेंट ने एक और होम रूल स्टार्ट किया, कहाँ पे, मद्रास और रेस्ट ऑफ इंडिया में, मुंबई को मिला के, ठीक है, मुंबई को मिला के। और एनी बेसेंट का कुछ न्यूज़पेपर है जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ इम्पोर्टेंट, न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ, ठीक है, न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ किसका न्यूज़पेपर है, एनी बेसेंट का न्यूज़पेपर है। और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये दोनों देख लीजिए कि न्यू इंडिया, ठीक है, न्यू इंडिया, मैं लिख देता हूँ, न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ, ठीक है। कॉमनवेल्थ किसके द्वारा दोनों है, दोनों जो है कि एनी बेसेंट के द्वारा, एनी बेसेंट, ठीक है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, इसमें नेक्स्ट क्या है हमारा कि इसने जो है कि इसका एम क्या था, पर्पस क्या था, सेल्फ गवर्नेंस विद इन द ब्रिटिश एम्पायर, ठीक है। इसने पूरी पूर्ण स्वतंत्रता की बात नहीं की, इसने बात किया डोमिनियन स्टेटस की बात की कि हमको आज़ादी चाहिए, सेल्फ गवर्नेंस चाहिए ब्रिटिश एम्पायर के अंदर में, ठीक है। इसने जो है कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों के साथ कोऑपरेट किया, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते, नेक्स्ट हमारा इंडियन लीग लंदन, ठीक है। इंडियन लीग की स्थापना कहाँ की गई, लंदन की गई, तो बीके मेनन के द्वारा, ऑन द लाइंस ऑफ होम रूल, होम रूल के समान ही जो है कि एक इंडियन लीग की स्थापना लंदन में की गई, किसके द्वारा, बीके मेनन के द्वारा। 1919 में जो कम्युनल राइट होते हैं, इसके बाद से जो है कि ये मूवमेंट जो है कि बहुत वीक हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा क्या है, अगस्त डिक्लेरेशन आया इसमें 1970 में मॉन्टेगू के द्वारा। इसने भी बात की प्रोमिशियल ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशन इन इंडिया, ठीक है। तो ये भी जो कि होम रूल लीग मूवमेंट था, इसके बाद से जो है कि बहुत ही वीक हो गया, क्योंकि जो डिमांड थे उनके मैक्सिमम गवर्नमेंट ने फुलफिल करने का ट्राई किया। तिलक उसके बाद से बाहर चले गए, ठीक है। गांधी की नेशनल पॉलिटिक्स में एंट्री हो गई, तो ये मूवमेंट उसके बाद से बहुत ज़्यादा वीक हो गया। अब नेक्स्ट हमारा क्या है, लखनऊ सेशन जो है कि 1916 में हुआ था, इसको जो है कि प्रोसाइड किसने किया था, AC मजुमदार ने प्रोसाइड किया था। और इसके इसी समय जो है कि इस समय तक क्या था, फिरोज शाह मेहता और गोखले, गोपाल के गोखले, इन दोनों का डेथ हो चुका था, ठीक है। 1916 तक फिरोज शाह मेहता और गोखले जी का डेथ हो गया था। दोनों जो है कि इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी थे। और कांग्रेस में जो है कि मॉडरेट एक्सट्रीमिस्ट मर्ज हो गए थे, ठीक है, कांग्रेस में मर्ज हो गए थे। और लखनऊ पेक्ट, उसके बाद लखनऊ पेक्ट हुआ, इसमें जो है कि मुस्लिम लीग कांग्रेस पैक्ट भी इसको बोलते हैं। इसके कुछ प्रोविजन क्या थे, इसमें क्या क्या बात हुई, इसमें हुआ बात की ज्वाइंट कॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड, ठीक है। एक हम जो है कि ज्वाइंट कॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड करेंगे, सेल्फ गवर्नमेंट का डिमांड करेंगे, सैलरी ऑफ सेक्रेटरी फ्रॉम इंडिया, ठीक है, इस मुद्दे को उठाया गया क्योंकि इंडिया से दिया जा रहा है। फिर सेपरेट इलेक्टोर्स फॉर मुस्लिम एक्सेप्टेड बाय कांग्रेस, इसमें जो है कि कांग्रेस ने, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने सेपरेट इलेक्टोर्स फॉर मुस्लिम को एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है, एक्सेप्ट कर लिया। अब थोड़ा गांधी का देख लेते हैं, गांधी जी का, कि गांधी जी का जब नेशनल पॉलिटिक्स में एंट्री हुआ तो इन्होंने क्या क्या काम किया। ये साउथ अफ्रीका में इनके क्या क्या वर्क थे, इन्होंने ये वहाँ पे नेटल इंडियन कांग्रेस 1894 में स्टेब्लिश किया। इसके साथ ही साथ पेसिव रेसिस्टेंट ऑर्गेनाइजेशन 1906 में स्टेब्लिश किया। इसके सब जो कि साउथ अफ्रीका में थे। इंडियन ओपिनियन पेपर किसका है, इंडियन ओपिनियन पेपर किसका है, ये गांधी जी का पेपर है। और हिंद स्वराज जो है कि 1906 में, ये दो पेपर जो है कि 1909 में, और इंडियन ओपिनियन पेपर जो कि गांधी जी से संबंधित है। नेक्स्ट क्या हमारा, फोनिक्स फॉर्म एंड टॉल्स्टॉय फॉर्म, यहाँ पे स्टेब्लिश किया, यहाँ पे साउथ अफ्रीका में गांधी जी ने स्टेब्लिश किया। इसके बाद से जो पहला सिग्निफिकेंट अपियरेंस हुआ गांधी जी का, ये हुआ हमारा कहाँ पे, चंपारण सत्याग्रह के रूप में, जो कि 1917 में हुआ था बिहार में। यहाँ पे जो है कि गांधी जी के साथ साथ में कौन कौन से थे, राजेंद्र प्रसाद थे, मजहरूल हक थे, JB कृपलानी थे, नरहरि पारेख थे। ये सभी लोगों ने मिलकर चंपारण में एक सत्याग्रह लॉन्च किया, ठीक है। और इसको जो कि क्या बोलते हैं, फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस ऑफ इंडिया, इसको जो कि फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस ऑफ इंडिया बोलते हैं। और ये किसके अगेंस्ट था, ये था तिनकटिया सिस्टम, तिनकटिया सिस्टम जो चंपारण में चल रहा था, उसके अगेंस्ट जो कि चंपारण सत्याग्रह 1917 में गांधी जी द्वारा लॉन्च किया गया। इसमें क्या, इस सिस्टम में क्या प्रोविजन था कि इसके बाद से इसका आउटकम क्या हुआ, आउटकम ये हुआ कि 25% जो पैसा था, ठीक है, वो जो है कि एज ए कंपनसेशन के रूप में किसान को दिया गया गवर्नमेंट के द्वारा। एक तरीके की बहुत बड़ी विकसित थी है। इनका नेक्स्ट जो है कि सेकेंड सिग्निफिकेंट वर्क था अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, जो कि 1918 में हुआ था, ठीक है। अनुसुईया साराभाई, ठीक है, अनुसुईया साराभाई ने गांधी जी को आमंत्रित किया था कि आप आइए और इसको लीड कीजिए। इसको जो है कि फर्स्ट हंगर स्ट्राइक बोलते हैं, फर्स्ट हंगर स्ट्राइक बोलते हैं। इसके रीजन क्या थे कि मिल वर्कर जो डिमांड कर रहे थे, 50% वेज हाइक का डिमांड कर रहे थे। और जो कि गवर्नमेंट ने जो है कि विड्रॉल कर लिया था, प्लेग बोनस जो मिलने वाला था वर्कर्स को, उसको विड्रॉ कर लिया था। इसका कंसिक्वेंस क्या हुआ, इसमें कंसिक्वेंस क्या हुआ कि वेज को इंक्रीज कर दिया गया 35%। और इसके बाद से अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन 1920 में स्टेब्लिश कर दिया गया।
देख सकते हो कि लगातार जो है कि 2 विक्ट्री हुआ गांधी जी के अंदर में, जो दोनों स्ट्राइक्स हुए हैं, ठीक है, सत्याग्रह और स्ट्राइक हुआ, इन दोनों में जो है कि एक तरीके से गांधी जी की विक्ट्री हुई, और जो है कि वो नेशनल पॉलिटिक्स में एक बहुत बड़ा नाम उभर के सामने आया। इसमें नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट इसमें क्या हुआ, उनका मेजर वर्क क्या था, खेड़ा सत्याग्रह, जो कि 1918 से 19 के बीच में हुआ था, ठीक है। ये डेट जो है ना, डेट इंपॉर्टेंट है। चंपारण सत्याग्रह 1917, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक 1918, खेड़ा सत्याग्रह 1918-19, ठीक है। इसमें क्या हुआ था, खेड़ा में जो है कि ड्रॉट आ गया था, सूखा पड़ गया था, क्रॉस फेल हो गए थे, लेकिन जो है कि फिर भी जो है कि लगान वसूला जा रहा था, तो इसको लेके जो है कि फार्मर प्रोटेस्ट कर रहे थे। फिर जो है कि पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने गांधी जी को आमंत्रित किया कि आप आइए और इसको लीड कीजिए। और गांधी जी और पटेल दोनों जने मिलकर बोला कि फार्मर को मेरे को टैक्स नहीं देना है, ठीक है। और इसको बोलते हैं फर्स्ट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, क्योंकि इसमें गवर्नमेंट के साथ कोऑपरेट नहीं किया जा रहा था, उनको टैक्सेस को पे नहीं किया जा रहा था, ठीक है। इसके इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए, इसमें क्या हुआ कॉन्सिक्वेंसेस में, कि टैक्स फॉर 19 और 20 को जो सस्पेंड कर दिया गया, ठीक है। गवर्नमेंट ने जो है कि 1919 और 1920 में जो भी टैक्स वसूलने थे फार्मर से, उसको सस्पेंड कर दिया। और देख सकते हो कि इसके साथ ही साथ जो है कि क्या किया गया इसमें, और इंक्रीज टैक्स रेट रिड्यूस, ठीक है, जो भी टैक्स रेट को इंक्रीज किया गया था उसको रिड्यूस कर दिया गया। तो लगातार जो है कि साल पर साल 3 विक्ट्री, बहुत बड़ी विक्ट्री गांधी जी की झोल में पड़े। इसके बाद से गांधी जी जो है कि बहुत बड़ा नाम होगा। इसके साथ ही साथ जो है कि रोलक सत्याग्रह, जो कि 1919 में स्टार्ट हुआ गांधी जी के अंदर में ही। इसमें क्या था, इसमें था कि इंक्रीजिंग रोल ऑफ द पीजेंट, आर्टिजियन एंड अर्बन पुअर। इसमें जो है कि जो पीजेंट थे, आर्टिजियन थे और अर्बन पुअर थे, इनका जो है रोल बहुत ज्यादा इसमें इंक्रीज हो गया, पार्टिसिपेट किए बहुत अच्छा खासा इसमें। और 21 लिए हुआ था रोलर सत्याग्रह, ये हुआ था जालियांवाला बाग मसक्कर, जो है कि अप्रैल 13 1919 में जो हुआ था। तो ये डेट इंपॉर्टेंट है एग्जाम पढ़ने के लिए, इस डेट को देख लीजिएगा कि अप्रैल 13 1919 को और जालियांवाला बाग मसक्कर हुआ था, ठीक है। इसमें कुछ फैक्ट्स को देख लेते हैं। इसमें एक तो इसमें पहला सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट किसको बोलते हैं, चंपारण को बोलते हैं। फर्स्ट गांधी हंगर स्ट्राइक किसको बोलते हैं, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, जो कि 1918 में हुआ था। फर्स्ट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट किसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं खेड़ा सत्याग्रह को। और फर्स्ट मास स्ट्राइक बोलते हैं किसको, रोलर सत्याग्रह को। तो ये चार जो है कि उपनाम है उन घटनाओं के, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गांधी जी ने क्या क्या फाउंड किया, क्या क्या एस्टेब्लिश किया, तो पहला क्या था, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा 1918 में गांधी जी के द्वारा स्थापित किया गया, किसके द्वारा, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का स्थापना गांधी जी के द्वारा 1918 में की गई। नेक्स्ट है हमारा हरिजन सेवक संघ 1932 में गांधी जी ने इसको स्टेब्लिश किया। नेक्स्ट है हमारा ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग, इसके द्वारा 1932 में गांधी जी के द्वारा, अम्बेडकर रहे थे इसके, ठीक है। ये स्टेब्लिश किया था गांधी जी ने, इसको जो कि एकदम अच्छे से याद कर लीजिएगा कि ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग किसके द्वारा, 1932 में गांधी जी के द्वारा स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्या था हमारा पेसिव रेसिस्टेंस एसोसिएशन, किसके द्वारा, 1906 में गांधी जी के द्वारा इसको जो है कि स्टेब्लिश किया गया था। अब नेक्स्ट देख लेते हैं कहाँ पे इसको स्टेब्लिश किया गया था, ये अफ्रीका में, ठीक है। अब कुछ ओमेन एसोसिएशन को देख लेते हैं वहाँ, ठीक है। ओमेन एसोसिएशन जो कि 1916 में किस किस तरीके के एसोसिएशन थे, तो पहला क्या था हमारा ओमेन इंडिया एसोसिएशन, इसको जो है कि 1917 में, ठीक है, एस्टेब्लिश किया गया था। इसके द्वारा एनी बेसेंट, ठीक है, सरोजिनी नायडू और मार्गरेट कजिन्स, ठीक है, इनको डॉटर ऑफ इंडिया बोलते हैं। डॉटर ऑफ इंडिया किसको बोलते हैं, एनी बेसेंट को, सरोजिनी नायडू को और मार्गरेट कजिन्स को डॉटर ऑफ इंडिया के रूप में बोला जाता है। इन्होंने जो है ओमेन इंडिया एसोसिएशन भी 1917 में स्थापना की थी। फिर ऑल इंडिया वोमेन कॉन्फ्रेंस कब ऑर्गेनाइज हुआ था, 1927 में, किसके द्वारा, मार्गरेट कजिन्स के द्वारा, ठीक है। इसमें इनकी जो कि जर्नल क्या था, जर्नल का नाम क्या था, स्त्री धर्मा, स्त्री धर्मा जो कि जर्नल का नाम था, जो वोमेन इंडिया एसोसिएशन के द्वारा पब्लिश किया जाता था। अब इसके बाद से जो सिग्निफिकेंट इवेंट हुआ हमारे हिस्ट्री में, ये था मोंटेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, जो कि 1919 में हुआ था, ठीक है, 1919 में लाया गया था मोंटेगू चेम्सफोर्ड के द्वारा, ठीक है। इसमें क्या प्रोविंशियल डायरेक्सी की बात की गई, सबको पता होगा ये, ठीक है। इसमें ड्यूअल गवर्नमेंट इन प्रोविंशियल सब्जेक्ट, ठीक है। और इसमें किस किस तरीके से एक ट्रांसफर सब्जेक्ट था, ठीक है, और एक रिजर्व सब्जेक्ट था। ट्रांसफर सब्जेक्ट जो है कि वो वोटिंग के लिए अलाउ था उसमें, ठीक है। और रिजर्व सब्जेक्ट जो कि वायसराय के पास होते थे, इस तरह की कुछ प्रोविजन थे इसमें। ये आप लोग वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इसमें सेंट्रल को जो है कि बाई कैमरलिज्म कर दिया गया, ठीक है। तो दो पार्ट में कर दिया गया, पहला क्या था, लेजिस्लेटिव असेंबली, और दूसरा क्या था, लेजिस्लेटिव काउंसिल। इसके मेंबर जो है कि 3 साल के लिए इलेक्ट होते थे और टोटल 140 मेंबर्स होते थे। और लेजिस्लेटिव काउंसिल को की जो है अवधि जो 5 साल की थी, और इसमें जो है कि 60 मेंबर्स जो है कि टोटल थे। इसमें जो है कि बजट पे जो है कि वोट का अधिकार दिया गया, कुछ प्रोविजन थे 1998 के अंदर में।
इसमें सेप्टर इलेक्ट्रोड जो है कि इसको एक्सटेंड कर दिया गया, किसको उसको दिया गया, जो पहले कम लोगों के पास था उसको ज़्यादा एक्सटेंड करके ज़्यादा लोगों को दिया गया, जैसे कि सिक्स हो गए, इंडियन क्रिश्चियंस हो गए, एंग्लो इंडियंस हो गए, यूरोपियंस हो गए। और इसमें से जो है कि एक प्रोविजन ये था कि तीन जो 6 मेंबर थे वायसराय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, उसमें से 3 मेंबर्स जो है कि क्या होंगे, इंडियंस होंगे, इसमें से 3 मेंबर्स क्या होंगे, इंडियंस होंगे। इस तरीके से पेपर में पूछ सकते हैं आपसे कि जो टोटल जो है कि 6 मेंबर ऑफ वायसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल थे, इसमें से कितने मेंबर्स को 1919 एक्ट में इंडियन के तौर पे रखा गया, कितने को, 3 को रखा गया। इसमें जो है एस्टेब्लिश पब्लिक सर्विस कमीशन को जो फर्स्ट टाइम पब्लिक सर्विस कमीशन को एस्टेब्लिश करने की पहली बार जो है बात की गई इस एक्ट में 1919 के एक्ट में, ठीक है, 1919 एक्ट में पब्लिक सर्विस कमीशन को एस्टेब्लिश करने की बात कही गई। नेक्स्ट इसमें क्या है हमारा, प्रोवाइडेड फॉर 120 मेंबर ऑफ चैम्बर ऑफ प्रिंसेस, ठीक है, चैम्बर ऑफ प्रिंसेस को भी एस्टेब्लिश किया गया, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पढ़ने के लिए। चैम्बर ऑफ प्रिंसेस, इसमें जो 120 मेंबर थे, इसको किस एक्ट के अंदर में एस्टेब्लिश किया गया, कौन सा एक्ट हमारा, ये 1919 का एक्ट था, जिसके अंदर जो है कि चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की भी बात की गई थी। इसको इसलिए एस्टेब्लिश किया गया था कि ये जो है कि जो स्टेट्स के मैटर हैं और उनके जो है कि एडवाइस देने के लिए चैम्बर ऑफ प्रिंस को जो है कि अपॉइंट किया गया था। अब इसमें थोड़ा सा हम ये देख लेते हैं, इसमें नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट हमारा क्या है, इंडियन लिबरल एसोसिएशन, इंडियन नेशनल लिबरल फाउंडेशन, किसको इसको फाउंड कब किया गया था, 1919 में, और किसके द्वारा, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, पी एच शिव स्वामी, तेज बहादुर सप्रू, सी वाई चिंतामणि और भी कुछ लिबरल थे, इन्होंने जो है कि इंडियन लिबरल एसोसिएशन या इंडियन नेशनल लिबरल फाउंडेशन की स्थापना की थी 1919 में, ठीक है। इनका जो है कि पर्पस क्या था एस्टेब्लिश करने का, पर्पस क्या था कि फेवर ऑफ एक्सेप्टिंग द 1919 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ठीक है, इन्होंने जो है कि बोला कि हम जो कि 1990 का जो एक्ट आया है इसके फेवर में थे कि इसके जो भी प्रोविजन हम उसको एक्सेप्ट करते हैं। और उन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए क्या हुआ, इंडियन लिबरल एसोसिएशन और इंडियन नेशनल लिबरल फाउंडेशन 1919 की स्थापना की। अब इसके बारे में कुछ यहाँ पे मैंने मेंशन किया है एज ए चार्ट के फॉर्म में, आप इसको वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा, ठीक है। अब हम जो कि सिग्निफिकेंट इवेंट था हमारी हिस्ट्री में, सेकंड ये क्या था हमारा, रॉलेट सत्याग्रह जो है कि 1919 में हुआ था, रॉलेट सत्याग्रह जो कि 1919 में हुआ था। ये किस लिए हो रहा था, ठीक है, ये इसलिए हो रहा था कि रॉलेट एक्ट, जिसको जो है कि इंडियन डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1915 को एक्सटेंड करने के लिए इसको लाया गया था, ठीक है। इसके अंदर प्रोविजन है कि किसी भी व्यक्ति को विदाउट ट्रायल, ठीक है, जेल में डाला जा सकता था, ठीक है। और इसको जो है कि यहाँ पर जो है गांधी जी ने एक सत्याग्रह सभा, ठीक है, सत्याग्रह सभा को स्टेब्लिश किया, प्रोटेस्ट अगेंस्ट रोलेट एक्ट, रोलेट एक्ट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने के लिए। ये जो है कि फर्स्ट ऑल इंडिया स्ट्रगल, ये जो है किस तरीके का था, ये ब्रिटिश के अगेंस्ट जो है कि पहला ऑल इंडिया स्ट्रगल था। कौन सा था, रोलेट सत्याग्रह 1919 का। इसमें गांधी जी ने सीधे बोला कि आपको किसी लॉ को फॉलो फॉलो नहीं करना है, आपको उनके लिटरेचर को नहीं पढ़ना है, साथ साथ ही साथ में रजिस्ट्रेशन ऑफ पेपर, इन सभी चीज़ों के अगेंस्ट जो है ना, गांधी जी ने इन सभी को बॉयकॉट करने का बोला। अब इसी में जो है कि 1919 में जब ये सत्याग्रह हो रहा था तो जालियांवाला बाग में जो है कि कांड हो गया, ठीक है, इसके बारे में देख लेते हैं। यहाँ पे अप्रैल 9 को, ठीक है, एक मीटिंग ऑर्गेनाइज किया गया वहाँ पे कंडेम करने के लिए कि सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल मलिक, ठीक है, इनको जो है सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल को अरेस्ट कर दिया गया था, तो इसी को कंडेम करने के लिए एक जो है कि मीटिंग ऑर्गेनाइज किया गया था जालियांवाला बाग में, ठीक है। और वहीं पे जो है कि जनरल ओ डायर ने गोलियां चला दी, मतलब जिससे बहुत लोगों की डेथ हो गया। तो इसमें जो कि सरोजिनी नायडू ने क्या बोला था, इसके बाद से क्या किया, उन्होंने केसरी हिंद की उपाधि को त्याग दिया, जो कि उनको प्लेग एपिडेमिक के दौरान जो है कि वर्क करने के लिए मिला था। गांधी जी ने जो है कि केसरी हिंद की उपाधि को त्याग दिया, जो कि उनको बोए वार में, ठीक है, बोए वार में वर्क करने के लिए इनको केसरी हिंद की उपाधि मिली थी। और प्लेग एपिडेमिक में जो है कि अच्छा काम करने के लिए जो है कि सरोजिनी नायडू को केसरी हिंद की उपाधि मिली थी। टैगोर ने जो है कि नाइटहुड की उपाधि को त्याग दिया, ठीक है। उधम सिंह ने जो है कि फिर जो है कि जनरल डायर को 1940 में जो है कि लंदन में मार दिया, इनकी हत्या कर दी। इसके बाद से जो कि इसकी इंक्वायरी के लिए एक हंटर कमेटी बनाई गई थी, ठीक है, इसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए, जिसमें जो कि 3 इंग्लिश थे और 3 इंडियन थे, ठीक है। और इसमें जो है कि इसने जो है कि डायर को पनिश ही नहीं किया, उसको ऐसे छोड़ दिया कि चलो इसे छोड़ दो। और ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट हमारा ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ठीक है, 1920 में इसको स्टेब्लिश किया गया था, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस 1920 में स्टेब्लिश किया गया था। इसके द्वारा ये किया था एन एन जोशी के द्वारा, एन एन जोशी के द्वारा ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस को 1920 में स्टेब्लिश किया गया था। इसके जो पहले प्रेसिडेंट कौन थे, लाला लाजपत राय, जिसके पहले प्रेसिडेंट थे। और तिलक हेड मेजर रोल, तिलक का बहुत अच्छा बड़ा योगदान था इसके फॉर्मेशन में, ठीक है।
जो है कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस था 1927 में, जो साइमन कमीशन आया था उसको उसने बॉयकॉट किया था। अब कुछ मूवमेंट देख लेते हैं। क्या मूवमेंट है? अकाली मूवमेंट, जो कि 1920 में आया था। ठीक है, ये डेट्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार इस बात को रिपीट कर रहा हूँ कि डेट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें जो है कि अकाली मूवमेंट का मेन पर्पस क्या था कि वो भी गुरुद्वारे में करप्शन वगैरह चल रहे हैं, ठीक है, इनको अच्छे से जो है कि डील करना, करप्शन को खत्म करना। ठीक है, अंदर में जो है कि नॉन वायलेंट एक तरीके का ये था, मूवमेंट था। इसके अंदर ही जो है कि इसको जो कि शिरोमणि गुरुद्वारा प्रभारक कमेटी इसको स्टेब्लिश किया गया। इसने जो कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में जो है कि कोऑपरेट किया था। अब नेक्स्ट हमारा क्या है, किसान सभा मूवमेंट, जो कि 1920 में स्टार्ट हुआ था। 1920 के किसान सभा मूवमेंट स्टार्ट हुआ था कहाँ पे? यूपी में। यूपी में इसके मेंबर कौन कौन से थे? गौरी शंकर मिश्रा, इंद्र नारायण द्विवेदी और मदन मोहन मालवीय। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसान सभा मूवमेंट जो कि 1920 में स्टार्ट हुआ था, इसके मेंबर्स कौन कौन थे? तो कौन से मेंबर थे इसके? गौरी शंकर मिश्रा, इंद्र नारायण द्विवेदी, मदन मोहन मालवीय, तीन इसके मेंबर थे। अब देख लेते हैं हम खिलाफत और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, जो कि 1920 में दोनों साइमल्टेनियसली स्टार्ट हुए थे। इसका स्टार्ट कहाँ से हुआ था? नागपुर रिजोल्यूशन आया एक, ठीक है, जिसके प्रेसिडेंट कौन थे? लाला लाजपत राय इसके प्रेसिडेंट थे। इसमें तीन बातें कही गई। कौन कौन सी बातें थी इसमें? कि कांग्रेस एंट्री फीस को रिड्यूस करके 4 आना कर दिया गया। सेशन के बाद से, नागपुर रिजोल्यूशन के बाद से जो है कि कांग्रेस की जो एंट्री फीस को रिड्यूस करके 4 आना कर दिया गया। इसमें जो है कि प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस पे सेटअप करने की बात कही गई। ठीक है, सेटअप करने की बात कही गई। नेक्स्ट बात कही गई इसमें गांधी सेड, गांधी जी ने क्या बोला था इसमें? इफ इम्प्लीमेंटेड कंप्लीटली स्वराज वुड बी एस्टेब्लिश इन 1 ईयर। ठीक है, 1 साल के अंदर जो है कि स्वराज की स्थापना हो जाएगी, अगर जो है कि नागपुर रेवोल्यूशन अच्छे से एस्टेब्लिश हो गया तो। जो कि इस रेजोल्यूशन को जो है कि रेजोल्यूशन ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को कलकत्ता सेशन 1920 में पास कर दिया गया। ठीक है, जिसकी प्रेसिडेंसी किसने की थी? लाला लाजपत राय ने की थी। इसके बाद से महात्मा गांधी ने राष्ट्रीय विद्यापीठ को अहमदाबाद में स्थापित किया था। ये देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है कि राष्ट्रीय विद्यापीठ को किसने स्थापित किया था? महात्मा गांधी ने। कहाँ पे? अहमदाबाद में। एक तिलक स्वराज फंड को स्थापित किया गया। ठीक है, तिलक के स्वराज फंड 1921 में इसे स्टेब्लिश किया गया। ठीक है, और इसमें जो है कि क्यों स्थापित किया गया? क्योंकि तिलक का इस समय तक डेथ हो गया था, और उनको जो एक रिस्पेक्ट देने के लिए एक तिलक स्वराज फंड की स्टेब्लिशमेंट किया गया 1921 में। कुछ लोकल स्ट्रगल देख लेते हैं। इसमें लोकल स्ट्रगल में क्या था? अवधि किसान मूवमेंट। ठीक है, ये कुछ लोकल के स्ट्रगल थे। इसके बाद से एकता मूवमेंट कहाँ पे हुआ था? यूपी में हुआ था। इसके बाद से मोपल्ला रिवोल्ट कहाँ पे हुआ था? मालाबार रीजन में हुआ था। और इसके किसके अंदर में हुआ था? ये हुआ था वरियन कुंथु कुंजू अहमद हाजी। ठीक है, ये हाजी इंपॉर्टेंट है, ये देख लीजिएगा। ठीक, एजिटेशन हुए कुछ लोकल में, जिसको अकाली मूवमेंट भी बोलते हैं, टू रिमूव द करप्ट मराठा महंत्स फ्रॉम गुरुद्वारास। ठीक है, तो इसमें हमने जो है कि नियर अबाउट जो है कि 11 से लेके 21 पेजेस को कंप्लीट कर लिया है। और नेक्स्ट वीडियो में हम जो है कि बाकी बचे हुए पेजेस को कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो यदि वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।